दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त औरतों के साथ क्या हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा उनको जुल्म सहने पड़ रहे होंगे। बेशक वो ज़बरदस्ती तालिबान अपनी बात मनवा के उनको घर में बिठा चुका होगा, लेकिन उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या उनको एजुकेशन लेने का राइट नहीं है? सिर्फ और भी जो कंट्री हैं बस उन्हीं को राइट है। क्यों नहीं पढ़ रही वो लोग? इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वहाँ पे जो तालिबान हैं उन्होंने जुल्म ढा रखे हैं औरतों पर। औरतें सिर्फ बुर्का पहनो, घर में रहो, घर के काम काज करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लड़कियां एजुकेटेड हो। क्यों नहीं चाहते वो? क्योंकि अगर वो एजुकेटेड हो गई तो वो तालिबान के खिलाफ लड़ सकती है। इसीलिए ये तालिबान से ही कहूँगी कि एजुकेशन से आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको एजुकेशन से? आप क्यों नहीं उनको पढ़ने दे रहे? क्यों जुल्म ढा रहे हैं इतना? पहली बात तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती नमाज पढ़ो, ज़बरदस्ती बुर्का पहनो और स्कूल मत जाओ, तालीम ना लो। क्यों ऐसा क्यों? कुरान शरीफ की तिलावत भी करो, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ो और स्कूल भी जाओ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सब, तालीम लेना। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट राइट टू ऑल द ह्यूमन बीइंग। सभी का राइट बनता है ये कि एजुकेशन ले, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी को एजुकेशन का राइट है। तो इसीलिए तालिबान से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये जो अपना जितना भी आपका ये सब है ना, प्लीज़ इसको, पहली बात, जो इंसान गलत करेगा उसके साथ तो गलत ही होगा, क्योंकि ये गलत है। ऐसा मत करो। जितना मर्जी है उतना जुल्म ढाइए औरत पर, उनकी तो फीलिंग ही नहीं होती ना। जितनी मर्जी उतना जुल्म ढाइए, कोई रोक टोक नहीं है। यही तो सोच है बस उनकी, और तो कोई सोच है ही नहीं। आखिर उनको मिल क्या रहा है ये सब करके? आप लोग बंदूक की ताकत से डरा के हम लोगों को घर में नहीं बैठा सकते, ये आपको कोई राइट नहीं बनता। आप अपनी ज़िंदगी देखिए ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? अफ़गानिस्तान की औरतों पर क्या जुल्म ढा रहे हैं आप लोग? अगर आदत हो गई होगी ना उनकी रहने की आपकी तरह, अगर वो आदत बना चुकी होंगी ना, तो वो भी गलत कर रही हैं। वो भी, आप ऐसे घर में नहीं बैठ सकती हाथ पे हाथ रख के। क्यों हो रहा है ऐसे? अगर मान लिया कि ये इंडिया है, बहुत से लोगों को तो ये भी कहना है कि इंडिया में भी आ सकते हैं तालिबान। अगर आ भी गए ना तो वो यहाँ टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन। I will definitely tell you. I hope तालिबान जितने भी हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ ऐसा मत करिए। जितने भी आप तालिबान के, जितने भी वो हैं, टीम है जितनी भी तालिबान की, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। अगर ये चीज़ पहुँच गई अफ़गानिस्तान तक, तो अगर आपने देख भी ली, तो मुझे नहीं पता कि तालिबान मोबाइल यूज़ करते हैं कि नहीं करते। अगर आप मोबाइल यूज़ करते भी है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, प्लीज़ ये सब मत करिएगा। मतलब आपको समझाए कौन? अगर आप ये भी कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि जो नेकी के रास्ते पर नहीं चलते, नेकी तो छोड़िए, चलिए नेकी की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले तो बात, जो कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते, जो बुर्का नहीं पहनती और जो शरीयत अदालत को नहीं मानती, उनको बस मार देना ही सही है। कहाँ लिखा है ये कुरान शरीफ में? कुरान शरीफ हमने भी पढ़ी है, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा, नहीं कभी पढ़ा है ऐसा कि कुरान शरीफ में ये लिखा गया है। आपने कहाँ से पढ़ लिया? झूठ वूठ बता के ना, प्लीज़ ऐसा मत करिए। एक बार अच्छे से कुरान शरीफ को और पढ़िए, जब आपको खुद पता चलेगा ना क्या होता है, क्या लिखा गया है, तब आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप बंदूक की ताकतों से ना डराइए मत लड़कियों को। और हाँ, स्कूल जाने का उनको भी हक है, वो भी स्कूल जा सकती हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एजुकेशन क्यों नहीं ले सकते हम लोग? क्यों नहीं ले सकती लड़कियां एजुकेशन? सोचिए कितना बुरा फील होता है जब ऐसा होता है। चलिए, मैं दूसरे कंट्री की लड़की हूँ, वो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है,
बहुत सारे अमेरिका है, बहुत सारी कंट्री हैं, कहीं भी हो रहा होगा ना ये सब, मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। क्योंकि हम सबसे पहले, हम भारतवासी होने से पहले और हमारी कास्ट अलग होने से पहले, सबसे पहले तो हम एक इंसान है, चाहे वो कोई भी कंट्री का क्यों ना हो। इंसान तो इंसान होता है। तो प्लीज़ जितने भी तालिबान है ना, ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो, समझने की कोशिश करिए, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। एजुकेशन लेने का सबको राइट बनता है। हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगे, हम स्कूल भी जाएंगे, हम पढ़ेंगे भी, हम हर तालीम लेंगे। तालीम लेने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, आपकी बंदूक की ताकत भी नहीं।